बढ़ता है ना तो सब कोई ऐसे ही होते हैं, सब जलने वाले उनको गिराने के लिए कर रहे हैं, पर प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा। न्याय सच्चाई तो जरूर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के लिए आज हम बोल रहे हैं। अब हम तो इतना कुछ नहीं जानते, हम नेपाल में रहने वाले, मेरा नाम तारापिका है और हमें तो इतना हिंदी भी नहीं आती, फिर भी हम आपको समझाने के बुझाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और परमेश्वर के दास के जो आज हमने सुना मोबाइलों में, न्यूज़ में देखा उनको कि जो सजाए मिली वो गलत है, वो सच्चे हैं, परमेश्वर के दास है और उन्होंने बहुत कुछ सबके लिए दुआ प्रार्थना 40-40 दिन घुटनों में रह के प्रार्थना किए हैं। हमारे जीवन में बहुत गवाही हुई है। यहाँ भी अभी दिन थोड़ी दिनों में टीकापुर में आए, मेरे जीवन में भी बहुत सालों से मैं थायराइड की दवाई खा रही थी, मैं उससे भी आज़ाद हुई। हमारे जीवन हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है उनके साथ में, और सब उनके चेलों ने, सब ने, उनके दासी दुश्मनों ने वो साजिश किए हैं और उनको न्याय चाहिए, उनको न्याय दिलाना है। सब ने उनके लिए दुआ प्रार्थना करना कि उनको सच्चाई के लिए उनके सामने उनके द्वारा जो किया हुआ अब आज तक उनका मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के दास के लिए न्याय चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे और सभी जने भी उनके लिए वो प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करना और उनके लिए सबको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे रोज़ हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस साल हमारे घर के परिवार, हमारे गांव के लोग भी सब हम टीकापुर में गए थे, चंडीगढ़ भी हम लोग गए थे, कितने भाड़ा लगा के 2-3 दिन रह के आए और बहुत हमें दुख तकलीफ में थे। लूले लंगड़े वहाँ पे हमारे सामने चलने लगे, हम कैसे विश्वास ना करें उनके ऊपर। उनके द्वारा तो परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, चंगाई पाए, सब कोई उनके पाँव में गिरते थे दुआ प्रार्थना के लिए। अब उनके लिए सबका दुआ हमारी प्रार्थना की भी जरूरत है प्रभु के दास के लिए। अभी भी उनका उपवास चल रहा है। अभी प्रभु को यीशु को भी इसी टाइम में यही दिन चल रहे थे जो दुख में घड़ी घड़ी क्रूस उठा के दुनिया ने अपने चेलों ने फंसा के और उनको मृत्यु तक पहुँचाए थे। तो वो तो फिर भी वो तो इंसान है, फिर भी प्रभु के उनके बहुत अनुभव है। वही रूप हम परमेश्वर यीशु के हम देख रहे हैं जो अभी चल रहा है, वो दिन जो चल रहा है, हम वही उस यीशु के रूप में देख के हम रोज़ रो रहे हैं प्रभु के दास के लिए। और हमें न्याय देखना चाहिए पर ये जब गलत हो रहा है प्रभु के दास के ऊपर, हम बोलना तो बहुत चाहते हैं उनके लिए, प्रभु के दास के लिए, पर बोलना इतना हमें नहीं आता है। फिर भी हम बोल रहे हैं, जान अनजाने में कोई भूल गलती होता हमें भी क्षमा देना, पर प्रभु के दास के लिए न्याय चाहिए। लड़की को 10 साल से बच्चे नहीं हो रहा था, और भी जगह पास्टर लोग थे और भी चर्चे गए थे, पर आज तक उसको आशीष नहीं मिला था। बहुत निराश हो रहे थे, रोते थे रोज। फिर उसके वहीं चंडीगढ़ जाके ले प्रार्थना प्रभु के दास के साथ करवाए और उसी के दूसरे साल उसको लड़की हुई। अभी गवाही देने के लिए वहीं आने वाले थे पर नहीं आ सके, ऐसा हो गया। और बहुत कुछ प्रभु के दास हो तो उनका तो हम हिसाब ही नहीं कर सकते, क्या क्या किया दुनिया में, नेपाल में, हर एक जगह, विदेश देश विदेश भी वहाँ जाके आए हैं। पर अभी ना सारे ये तो है, जो भी आगे बढ़ता है ना तो सब कोई ऐसे ही होते हैं, सब जलने वाले उनको गिराने के लिए कर रहे हैं, पर प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा। न्याय सच्चाई तो जरूर आएगा, परमेश्वर जीत तो परमेश्वर के दास का ही होगा। आमीन। प्रभु जी इस वक्त प्रभु को दास को प्रभु छुटकारा देना और उस जगह में आप होना परमेश्वर पिता। जो भी सुन रहे परमेश्वर, हम रोज रात दिन लगा के प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी जन होके झुंड लगा के प्रभु दास को जरूर न्याय मिलेगा। उस जगह में परमेश्वर जज वो होंगे, वो लड़ेंगे परमेश्वर के दास के लिए। सारा दुनिया उनके साथ है, परमेश्वर के दास को डरने की जरूरत नहीं है। उस जगह में वो है और उनके साथ परमेश्वर है। और यही हमारा प्रार्थना है, और कहीं भी हो उस जगह में हम नहीं देख पा रहे, पर परमेश्वर उनको शांति दे, हिकमत दे उस जगह में। और परमेश्वर के दास के लिए हम रात दिन प्रार्थना करेंगे और धरने में रहेंगे, उनको न्याय जरूर मिलेगा। आमीन।